हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। आप लक्ष्य विथ भावेश गजपाल या केवल मेरा नाम लिखकर यूट्यूब में मुझे सर्च कर सकते हैं, भावेश गजपाल। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए लक्ष्य विथ भावेश गजपाल लिखें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक क्लिक करें, उसमें भी मैं पेपर भेजता हूं। चलिए मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से, ये सेकंड पेपर है, ठीक है, सीजीपीएससी एसीएफ रेंजर का सेकंड पेपर का सवाल है। उसको मैं अमेंडेड आंसर के साथ, संशोधित आंसर के साथ आपको बताऊंगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिया गया है। साथ ही आपको कहाँ से पढ़ना है, इसका कौन से बुक से ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कौन से बुक से पढ़ना पड़ेगा ये भी बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें कि कौन कौन सा बुक से कहाँ से कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है साइंस का, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो 150 क्वेश्चन है उसका मैं बताऊंगा। पहले क्या है, 5 भाग होते थे, अभी 7 भाग हो गया, कृषि और वानिकी जुड़ गया है। तो पहले 5 भाग होते थे ना, तो उसमें जो 150 क्वेश्चन है वो 30-30 क्वेश्चन में बढ़ जाता था। 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन बायो, 30 क्वेश्चन टेक्नोलॉजी और 30 क्वेश्चन आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब 60 क्वेश्चन कुल मिला के, ठीक है। तो इस प्रकार 30-30 क्वेश्चन करके आपका पूरे 5 भाग में ये बढ़ जाता था, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं और ये मैं बताऊंगा कि मेरे चैनल में ऑलरेडी कंप्यूटर के वीडियोस बन रखे हैं जो इस क्वेश्चन पेपर पे आए हुए हैं, वो सभी टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर एजुकेशन में जाकर पूरा 60 टॉपिक देख सकते हैं, पूरे डिटेल में पढ़ाया हूँ। साथ ही साथ आप क्या बोलना चाहिए, हिस्ट्री और बाकी विषय के भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिस्ट्री वगैरह भी और इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ाया हूँ जो रेंजर के फर्स्ट पेपर में आया हुआ है, सभी मैंने अपने वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है। जनजाति के वीडियो बना रखे हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। साथ ही ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि 150 क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए देखें, आप इस वीडियो को देखने से पहले लैंडस्केप मोड कर ले, मतलब वीडियोस को आड़ा करके देख ले, ठीक है। कॉर्नर पे जो रहता है उसको आड़ा कर ले। साथ ही आप पिक्सेल्स को बढ़ा रहे 480 पिक्सेल्स में देखें, तब आपको अक्षर पूरे क्लियर दिखेंगे। अपर टॉप कॉर्नर में जो 3 डॉट्स बना होता है ना, ऐसे करके उसको क्लिक करेंगे तो क्वालिटी आएगा। क्वालिटी में आप 480 पिक्सेल्स मोड में उसको सेट कर ले, ऑटो मोड में होगा वो, उसको 480 पिक्सल कर ले ताकि आपको पूरा वीडियो क्लीन दिखे, ठीक है, पूरा वीडियो क्लीन दिखे। ये कुल 40-45 मिनट का वीडियो होगा, पूरा डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन सा कहाँ से कौन सा बुक से पढ़ना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखते हैं, विशुद्ध पानी में CH3COONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको, CH3COONA, सोडियम एसीटेट मिलाने पर पानी का पीएच परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 10th के बुक में है और अगर डीप पढ़ना है तो आपको 11th का बुक पढ़ना पड़ेगा। केवल 10th के बुक के सिलेबस छापा गया है लेकिन 10th के बुक के सिलेबस से नहीं आता क्वेश्चन, बता देता हूँ। 11th और 12th का बुक भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखते रहें, हिंदी वाले हिंदी को देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों में भिन्नता होती है, समस्थानिक, ठीक है, और संभारिक, मतलब आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक और आइसोबार्स मतलब संभारिक, ठीक है। तो ये समस्थानिक के बारे में होता है, भिन्नता किस लिए होती है, तो इसका आंसर क्या लिया गया है। अच्छा, पहले का आंसर क्या आएगा, ए आएगा, जो हाईलाइटेड येलो कलर में है ना वही इसका आंसर है, हाईलाइटेड जो येलो कलर में वही आंसर है, ठीक है। से कम क्या दिखा रहा है, 7 से कम बता रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बता रहा है आंसर, ए दिखा रहा है, समस्थानिकों के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो समस्थानिकों में भिन्नता होती है, समस्थानिकों के न्यूट्रॉनों में नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता होती है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट में निम्न में से कौन उपस्थित नहीं है, तो पोर्टलैंड सीमेंट में CA3PO4 ट्वाइस ये उपस्थित नहीं है, ठीक है। CA2SiO2, CaSiO3, CA3Al2O6 और ये CA3PO4 तो ये उपस्थित नहीं होता पोर्टलैंड सीमेंट में। ये भी आपको 11th-12th के बुक से ही मिलेगा, 10th के बुक में उतना डीप में नहीं दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 साल 10th, 11th और 12th केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये और मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, कॉपर पायराइड का सांद्रण इस विधि से किया जाता है, इसके लिए फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग करते हैं। इसका पूरा वीडियो मैं बना रखा हूं, देखिए, धातु एवं धातु कर्म करके साइंस वाले टॉपिक में मैं बना रखा हूं इसका वीडियो। कॉपर पायराइड का सांद्रण होता है, ठीक है, मतलब कंसंट्रेटेड जो होता है वो फेन उत्प्लावन होता है।
इसका इसमें इस पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उस टॉपिक से जो मैं वीडियो बनाया हूं ना उसके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और आगामी भी आएगा, ठीक है। तो ये 10th के बुक से है वैसे तो, और 10th साइंस का मैं धातु और धातु कर्म का पूरा पढ़ाया हूँ एकदम डिटेल में, मतलब डिटेल में बोलने का मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पिक करता है ये भी बताया हूँ। आप उसको वीडियो में जाकर देख सकते हैं, एक बार देखें जरूर। अगर यकीन नहीं है तो बिल्कुल देखें, धातु एवं धातु कर्म का 2 टॉपिक बनाया हूँ 2 पार्ट में, पहला पार्ट देखें फिर दूसरा पार्ट देखें, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से कौन सा रेखीय बहुलक नहीं है, कौन सा रेखीय बहुलक नहीं है ना, लीनियर पॉलीमर पूछा है, ठीक है। तो पॉलीथीन, पॉलीवाइनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, नायलॉन, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मैकेलाइट निम्न धातु का अयस्क है, मैकेलाइट इनमें से कोई नहीं, इसका भी आंसर लिया गया एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, जिंक, तो इसका आंसर लिया गया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, ये आपको 12th के बुक से पढ़ने मिलेगा, उसी से ही इसका क्लियरेंस होगा, ये क्लियर कर सकते हैं आप 12th के बुक बिना पढ़े अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय वाला को क्लियर नहीं कर सकते। तो NO2 जो है ना, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये इसको अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय प्रकार का, बाकी सब प्रतिचुंबकीय प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो NO2 इसका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो येलो कलर में हाईलाइट है वही इसका आंसर है। साथ यदि आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, लाइक करेंगे तो यूट्यूब आपके वॉल पे आपको वीडियो सजेस्ट करेगा मेरे, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा। लाइक नहीं करेंगे तो सजेस्ट नहीं करेंगे, कमेंट करके बताएं कि क्या आपको प्रॉब्लम है और क्या कहाँ से आपको और जानकारी चाहिए, ठीक है। तो निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा कोनी आकृति का नहीं है, ठीक है। तो कोनी आकृति का नहीं, एंगुलर शेप का नहीं, ये पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आएगा। सभी कोनी आकृति के हैं, सभी विकृत आकृति के होते हैं, ठीक है। सभी में चतुष्फलकीय आकृति बनना चाहिए, लेकिन चतुष्फलकी ना बनके, टेट्राहेड्रल ना बनके इसमें क्या बनता है, कोनी आकृति बन जाए, कोनी आकृति नहीं है, कोनी आकृति नहीं है बोल रहा है ना, तो इनमें से सब में कोनी आकृति बन जाता है। चतुष्फलकीय एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये चारों जो दिया हुआ है ना सभी अपवाद हैं, अपवाद होने के कारण चतुष्फलकी ना बनके इनमें कोनी आकृति बन जाता है, एंगुलर शेप बन जाता है। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन से मिल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ेंगे क्लास 11 की बुक, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ये क्लास 11 की बुक का हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर है, ठीक है, उससे आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बोजिलेट आयन का उत्तम संरचना प्रस्तुत करता है, कार्बोजिलेट आयन का, तो इसका आंसर आएगा बी। क्या आएगा, बी। ये आपको 12th के बुक में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक सहबहुलक बनता है, इंग्लिश वाले इंग्लिश को देखते जाएं, ठीक है। एक सहबहुलक बनता है जब 2 समबहुलक आपस में क्रिया करते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रकार के एकलकों के आपस में मिलने से, 3 समान बहुलकों समबहुलक आपस में क्रिया करने से, 2 समान एकलकों के आपस में क्रिया करने से, इनमें से कोई नहीं। 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के एकलकों में आपस में क्रिया करने से इसका आंसर आएगा बी, समबहुलक बनता है। पॉलीमर वाले के चैप्टर में मिलेगा, बहुलक वाले चैप्टर में मिलेगा, या आपको 11th की बुक में मिल जाएगा। साथ ही 12th की बुक में ज़्यादा पढ़ना है तो आप 11th की बुक को पढ़ सकते हैं, सबसे लास्ट चैप्टर होगा बहुलक वाला 11th की बुक में, देखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेल और वसा, ग्लिसरॉल और ईस्टर, ठीक है। तो तेल और वसा का पर्टिकुलर उदाहरण आएगा बी, ग्लिसरॉल और ट्राई ईस्टर, ग्लिसरॉल और ट्राई ईस्टर, तो ये तेल और वसा है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल और ट्राई ईस्टर ये आपको वसा और साबुन, फैट और साबुन वाले पोर्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपको ग्लिसरॉल वाले चैप्टर में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बहुलक वाले जो लास्ट वाले चैप्टर में इसके बारे में भी इसको पढ़ने मिल जाएगा। तो आपको 11th और 12th की बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अनुसूत्र के C4H10O के कुल अल्कोहल के समावयी, ये समावयता आइसोमेरिज्म है। समावयता जो है ना वो आपको 11th और 12th के बुक में अच्छे से पढ़ने मिलेगा। समावयता के लिए केमिस्ट्री में शायद मैं पढ़ाया हुआ हूँ, केमिस्ट्री वाले पोर्शन में सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए मैं केमिस्ट्री पढ़ाया था, उसमें समावयता आइसोमेरिज्म के बारे में बताया हूँ, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है, सी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब CH3MgI ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तथा बने हुए यौगिक को जल अपघटन कराते हैं तो प्राप्त होता है CH3CH2OH, मतलब यह है C2H5OH। CH3CH2OH को C2H5OH बोलेंगे, मतलब एथाइल अल्कोहल है। क्या है, एथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ना, जो 12th के जो साइंस पढ़े हैं 12th, वो उसका तो फेवरेट क्वेश्चन था, ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता था, याद करिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको बोलते थे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3MgI, आयोडीन है, यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन भी होता है ग्रिग्नार्ड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बेंजीन में एसिटिक अम्ल द्वितीयक अवस्था में इस कारण से होता है, तो हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपको उसका पढ़ना पड़ेगा, 11th की बुक में आपको मिल जाएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है।
तो इसका आंसर आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां की ओर बढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उसको बोलते हैं उभयधर्मी। ठीक है, तो इसको आपको एसिड और बेस वाले चैप्टर में मिल जाएगा, आपको ये आपको 10th और 11th दोनों की बुक में मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आप वीडियोस को ना लैंडस्केप मोड में आड़ा करके देखें, तभी आपको अच्छा समझ आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। H+ और OH- के संयोग से पानी का बनना कहलाता है। तो उदासीनीकरण, क्योंकि उसमें न्यूट्रल होता है, उसका pH वैल्यू 7 होता है, तो उसको बोलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर मेट में प्रमुख होते हैं, तो कॉपर मेट में CuS, ठीक है, और FeS, ठीक है, CuS और FeS, आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट, ठीक है, ये दोनों प्रमुख होते हैं, ऐसा मान सकते हो कॉपर मेट में। अगला क्वेश्चन जो है, एक मिनट ना, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो विरंजक चूर्ण का है। किसका है वो? विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो ऑक्सीकरण अवस्था +1 -1, क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 -1, ठीक है, इसका आंसर आएगा। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपको 11th के हर चैप्टर के लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर की स्टोरी बताई जाती है, तो आपको 11th और 12th फिर से पढ़ना पड़ेगा, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्न में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? शर्करा, सोडियम, हीरा, कांच। ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? तो कांच जो है अक्रिस्टलीय होता है, एमॉर्फियस सॉलिड होता है। ठीक है, क्या एमॉर्फियस सॉलिड जो होता है वो कांच होता है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह के तत्वों को चैल्कोजन कहते हैं, तो वर्ग 16 के तत्वों को चैल्कोजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित ऑक्साइड में कौन सा उभयधर्मी प्रकृति का है? तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो NaOH CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और उसके बाद ये आपका एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, और ये सोडियम एसिटेट है, और ये H2O है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय विघटन है, तो तापीय विघटन दोनों ए और बी दोनों होता है। ए बंद पात्र में उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और बी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया खुले पात्र में। तो जो तापीय विघटन होता है ना वो दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या बोल रहा है। टेफ्लॉन एक है, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन को टेफ्लॉन बोलते हैं। ये बहुलक है, बहुलक वाला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा 11th का। ठीक है, तो टेफ्लॉन एक टेट्राफ्लोरोएथिलीन है। ठीक है, पोटेशियम की आवर्त सारणी में स्थिति है। पोटेशियम वर्ग 1 और आवर्त 5 में पोटेशियम होता है। पोटेशियम के 19, ठीक है, एटॉमिक नंबर 19, परमाणु क्रमांक 19 होता है पोटेशियम का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द्रव अमोनिया में क्षारीय धातु का विलयन का नीला रंग इसके कारण होता है, तो अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण? अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चलिए एक मिनट ना, चलिए अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 27वां क्या बोल रहा है भाई कि लंबी श्रृंखला युक्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण को कहते हैं, तो साबुन कहते हैं। क्या बोलते हैं? साबुन। सोप का क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए बहुत बार। ठीक है, साबुन और अपमार्जक का क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा लुईस क्षार है? लुईस अम्ल और क्षार का क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक लुईस क्षार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 1 नॉर्मेलिटी, N फॉर नॉर्मेलिटी है ना, नॉर्मेलिटी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का pH मान होता है 13। ठीक है, कितना होता है? 13। अगला 30वां और अंतिम क्वेश्चन केमिस्ट्री का। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कोई नहीं। क्या क्या बोला? NH3 से CH4 अधिक अम्लीय है, HI से HF अधिक क्षारीय अधिक अम्लीय है, HBr से HCl अधिक अम्लीय है, HCl से HF अधिक अम्लीय है। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स के पेपर में पहुंचते हैं। फिजिक्स दूसरा पोर्शन, इसके 30 क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत दाब या विद्युत वाहक बल के माप की इकाई होती है वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर होगा वोल्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा एक श्रेणी परिपथ की कुल शक्ति का निर्धारण करता है? कुल पावर। ठीक है, तो स्रोत वोल्ट एवं धारा का गुणनफल, ये देखिए लिखा हूं मैं यहाँ पर, P = VI होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है।
पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है, ठीक है। जिनको फिजिक्स का पूरा डेरिवेशन अच्छे से पता होगा कि कैसे निकालते हैं उनको पता होगा। इसके लिए मैं सहायक शिक्षक प्रयोगशाला में पूरे क्या बोलना चाहिए, इनके मानक निकालने के लिए सिखाया हूँ। उसमें आप सहायक शिक्षक प्रयोगशाला फिजिक्स वाले पोर्शन में आप जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके वीडियो में मैंने बना रखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक अनंत रूप से लंबे सीधे पतली दीवार वाले पाइप की लंबाई की दिशा में धारा बह रही हो तो पाइप के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है हमेशा, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का क्वेश्चन आपको 11th के बुक में पढ़ने मिल जाएगा, 11th और 12th के। 12th का जो 5वां और 6वां चैप्टर है, ठीक है, पुराने बुक वाले जो, उसमें ये मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चुंबक दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्लास 10th का है, 2 नए दंड चुंबक बन जाएंगे, चुंबक वाले पोर्शन का, क्लास 10th का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 35 संसार में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। तो कोयला, इसके बारे में मैं पढ़ाया हूँ सहायक शिक्षक प्रयोगशाला जब पढ़ा रहा था तो इसके बारे में पढ़ाया था। कोयला। एक सच्चे सोलर सेल के लिए फिल फैक्टर होता है, तो फिल फैक्टर जो होता है 0.8 होता है अच्छा सोलर सेल के लिए। सोलर सिस्टम के लिए आपको 10th के बुक में मिल जाएगा, ये इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित है। म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, है ना, ये लिखा है। साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो स्नेल का नियम होता है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है ये, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक की वह द्रव्यमान संख्या जो कि आसानी से विखंडनीय है 235 होती है, ठीक है। यूरेनियम का 234 भी होता है, 238 भी होता है और 235 भी होता है। तो यूरेनियम के 3 बेसिकली बहुत बड़े समस्थानिक हैं और सबसे अच्छा समस्थानिक 235 है जो कि द्रव्यमान संख्या को आसानी से विखंडनीय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर यदि ऑप्टिकल केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु को ऑप्टिकल केंद्र से कितनी दूरी पर रखा जाएगा? तो 6.7 सेंटीमीटर। ये इसका फॉर्मूला है लेंस वाला। तो लेंस वाला चैप्टर आप देख सकते हैं, इसके बारे में भी वीडियो में पढ़ाया हूँ मैं। वीडियो इसके लिए बन चुके हैं, लेंस के मेरे चैनल पे वीडियो बने हुए हैं। सॉरी। यदि शंट डीसी मोटर क्षेत्र धारा में कमी आती है तो मोटर की गति बढ़ती है। ये आपको मोटर वाले चैप्टर में मिल जाएगा, चाहे आप 10th पढ़ें चाहे 11th पढ़ें। 11th के बुक भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है? तो टेस्ला जो है वो चुंबकीय फ्लक्स की घनत्व की इकाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फिलामेंट लैंप होता है नॉन ओमिक, उसमें ओम नहीं होता, ओम जो यूनिट है वो नॉन ओमिक होता है, ठीक है। फिलामेंट लैंप प्रतिरोध में प्रति केल्विन आंशिक परिवर्तन कहलाता है ताप गुणांक। प्रतिरोध में ओम अपॉन केल्विन, प्रति केल्विन जो परिवर्तन होता है उसको ताप गुणांक बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर वाला क्वेश्चन है, ये आता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर लिया गया है विमंदक न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर 45 देखते हैं। क्या बोल रहा है? एक्सरे किरण नलिका से निकलने वाली एक्सरे किरण न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का मान निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो नलिका के सिरे पर लगाए गए विभव पर, ठीक है। जो 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगा होता है, याद है आपको? विसर्जन नलिका पढ़े होंगे 10th के बुक में, साथ ही साथ 11th के बुक में इसका डिटेल पढ़ने आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 47 नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन आपको 11th और 10th के बुक में अच्छे से पढ़ने मिल जाएगा, 11th के बुक में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ने मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 प्रमुख लंबे सीधे पृथक तारों को एक साथ बांधकर एक केबल तैयार की गई है। इन तारों में क्रमशः 20 एम्पियर, -6 एम्पियर, 12 एम्पियर, -7 एम्पियर तथा 18 एम्पियर की धारा बह रही है। ऋणात्मक विद्युत धारा धनात्मक विद्युत धारा की विरोधी दिशा में है कि केबल के मध्य से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान होगा। तो 75 म्यू टी माइक्रो, ठीक है, टी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तम लेंस को 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के साथ जोड़ कर रखा जाता है तो इस युग्म की क्षमता -1.5 डायोप्टर, डी फॉर डायोप्टर होता है ना लेंस मापने की इकाई, दूरी मापने की इकाई, तो -1.5 डायोप्टर इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। चलो देखते हैं 49 क्वेश्चन की ओर। कैमरा लेंस के छिद्र का व्यास 2 गुना कर देने पर एक्सपोजर समय निम्न में से क्या होगा? तो प्रारंभिक मान का 1/4 होगा एक्सपोजर मान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर।
एक प्रतिवर्ती विद्युत जनित्र, जनरेटर है ना, जनित्र मतलब जनित्र का निर्गत विभव E इक्वल्स टू 170 साइन 377 टी वोल्ट है, जहां टी सेकंड में है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की लगभग आवृत्ति होगी तो 60 हर्ट्ज होगी। कितनी हर्ट्ज? 60 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आगे बढ़ते हैं। 51 क्या बोल रहा है? प्रकाश 3 विभिन्न माध्यमों से नीचे दिए गए चित्र के अनुसार गुजरता है, तो इसका आंसर आएगा बी। माध्यम 2 का अपवर्तनांक उच्च होगा, ठीक है, हमेशा जब 3 माध्यम से गुजरता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए क्या शर्त एवं शर्तें आवश्यक है? तो 1 2 3 तीनों आवश्यक है। प्रकाश किरण ऑप्टिकल सघन माध्यम से ऑप्टिकल कम सघन माध्यम की ओर गमन करती है। आपतन कोण 0 डिग्री नहीं होता है। आपतन कोण का क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश वाले इंग्लिश देखते जाएं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग परास है। कितने परास की होती है? तो 0.039 से 0.77 माइक्रोमीटर के परास की होती है दृश्य प्रकाश के लिए। आपको 11th 12th की बुक में ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के द्वारा चुंबकीय तूफान के समय चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जन को निम्न में से किसके द्वारा जाना जाता है? तो सौर दमक के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेटिना पर सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए, आप देखे होंगे लेंस का क्वेश्चन बहुत सारा आया है, कम से कम 5-7 क्वेश्चन हो गए लेंस के। बनाने के लिए फोकल लेंथ के परिवर्तन को निम्न में से क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। एकोमोडेशन जो होता है ना, समायोजन, उसको समायोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन कैथोड किरणें के गुण नहीं है? तो यह किरणें जिस पदार्थ पर पड़ती है उसे ठंडा कर देती है। कैथोड किरणें के गुण नहीं है। कैथोड रेस के गुण आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। अगला देखते हैं 57। एक शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अल्निका जो होता है ना, अल्निको जो होता है या अल्निका जिसको बोलते हैं, वो शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। या तो इसके जगह आप स्टील भी यूज करते हैं कई बार, है ना, नर्म स्टील। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर एक विद्युत धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी दक्षिणावर्त होगी। क्या होगी? क्लॉकवाइज दिशा में होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घर की विद्युतीय लाइन को, इतना जल्दी इसलिए करा रहा हूँ, केवल ऑप्शन पढ़ने का समय नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक घर की विद्युतीय लाइन को 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। उसे 9 एम्पीयर के फ्यूज द्वारा सुरक्षित किया गया। समांतर क्रम में 60 वोल्ट के अधिकतम कितने बल्ब एक साथ लगाया जा सकता है? तो ये फॉर्मूला से बनाया था यहाँ पर मैं, तो 33 इसका आंसर आ गया। देखिए ये बना हुआ है, ठीक है, 220 × 9/33, तो 33 इसका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 60वें क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है 60वां क्वेश्चन? 220 वोल्ट पर चलने वाला एक इलेक्ट्रिक हीटर 5 मिनट में 5 लीटर पानी उबालता है। यदि इसे 110 वोल्ट की लाइन पर चलाया जाता है तो उतने ही मात्रा पानी कितने देर में उबालेगा? तो 20 मिनट में उबालेगा। कितने मिनट में? 20 मिनट में। अगला है कंपेनियन सेल पाया जाता है तो फ्लोएम। कंपेनियन सेल, अब बायोलॉजी आ गया तो कंपेनियन जो सेल होता है वो फ्लोएम ऊतक में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान होता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र आपको ये पढ़ने मिलेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज परिवर्तित होता है पायरुवेट में, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है, जब पौधे भोजन निर्माण करते हैं तो उस समय ये काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान संस्था भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, पौधे में लिंग निर्धारण कोशिका के किस गुणसूत्र द्वारा होता है? एक्स तथा वाई गुणसूत्र। बिना 11th और 12th की बुक पढ़े आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सीधी बात। और 11th 12th मतलब 3 सब्जेक्ट पढ़ना मतलब 12वीं और 11वीं का पेपर आप एक साथ दिला रहे हो, मान के चलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस पौधे की जड़ एक सवाल के संग सहजीवी संबंध दर्शाता है? तो साइकस, पाइनास साइकस आप देखते होंगे, तो साइकस जो है ना वो सहजीवी संबंध दर्शाता है। इसके लिए भी मैं वीडियो बना रखा हूँ एक तो, इनके पूरे फ्लो चार्ट बना रखा हूँ कि कौन कौन सा वर्ग में जंतु वर्ग और पादप वर्ग का, तो उसमें आपको मिल जाएगा। सुक्रोज पौधों में बनता है कोशिका विलेय, ठीक है, या साइटोसॉल बनता है, ठीक है, सुक्रोज पौधों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकने का जिम्मेदार है? इथाइलिन, ठीक है। तो इथाइलिन जो है वो फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है। नॉर्मल कोई भी बुक में मिल जाएगा आपको। तो अब अपरान्यास जो कि, ठीक है, लेग्यूम पौधों में पाया जाता है, वो मार्जिनल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में
लेज कौन सा है, हाइड्रोलेज कौन सा है, तो पेप्सिन, पेप्सिन, टैनिन, रेनिन जो होता है ना, वो सभी क्या बोलना चाहिए, इनमें से पेप्सिन जो है वो हाइड्रोलेज होता है। चलिए, उस घटना क्रम का नाम बताइए जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन अनुपस्थिति का पूरक होता है, तो हाइड्रोजन विस्थापनीकरण, ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन, यही ऑक्सीजन अनुपस्थिति का पूरक होता है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में निम्न में से कौन सी पेशी उच्चवासी है, तो बाह्य अंतर परशुक, ठीक है, इसका मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, ठीक है, ये जो होता है वो उच्चवासी है। उच्चवासी का तात्पर्य है आपका इंस्पिरेटरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस ऊतक में प्रचुर मात्रा में स्वतंत्र कोशिकाएं मिलती है, तो रुधिर में, रक्त ऊतक में स्वतंत्र कोशिकाएं मिलती हैं पर्याप्त मात्रा में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एग्रेनुलोसाइट है, तो मोनोसाइट जो है एग्रेनुलोसाइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोनोस्फोरिक एम्ब्रियोसेक जो कि एंटीपोडल वीन हो, आइनोथीरिया टाइप, ये एकदम डीप पढ़ना पड़ेगा आपको। एम्ब्रियो मतलब आपका बीज जो निर्माण है, बीज में जो भ्रूण के पकने, भ्रूण से आपका बीज जो निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया को पूरी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये इसका आंसर मिलेगा। जब पराग नलिका बीजांड में अंदर अंड द्वार से प्रवेश करती है तो इसे कहते हैं, तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। आगे बढ़ते हैं, नारियल का खाने योग्य भाग है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, जो नारियल का खाने योग्य भाग है ना वो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनावृत बीजी एंजियोस्पर्म में भिन्न होते हैं क्योंकि उसमें नग्न बीजांड होते हैं, क्या होते हैं, नग्न बीजांड। आगे बढ़ते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्रावित होता है, तो इनमें से कोई नहीं, कोई भी ग्रंथि एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्रावित नहीं करती। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिनियनजेज का एक वचन है तो मिनिक्स। आगे बढ़ते हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय की द्वितीय अग्नाशय की द्वितीय कोशिका है ना, तो अल्फा से, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन होता है, अल्फा बीटा और गामा कोशिकाएं होती है अग्नाशय में, आपको पता रहना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, गर्भ पोषक हार्मोन का नाम बताएं, तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो गर्भ पोषक हार्मोन, गर्भ को पोषण देता है। किसी आबादी में किसी एक जीन के अलीलों की संख्या क्या हो सकती है, तो बहुत से हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द्विगुणित पुष्पन पौधे के लिए एक भाग में मोनोहैप्लॉइड गुणसूत्र देखे जा सकते हैं, परागकण, इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, समसूत्री कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में डीएनए का संश्लेषण अधिक होता है, तो एस अवस्था, G1 M और G2 अवस्था होता है, इसमें एस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिका विभाजन आपको पढ़ना पड़ेगा, समसूत्री, अर्धसूत्री और ससूत्री, ठीक है, सभी विभाजन आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, मेल्विन केल्विन किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है, मेल्विन केल्विन चक्र आप पढ़े होंगे तो वो प्रकाश संश्लेषण के लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चक्रमण क्रिया में खालिस्तान कोशिका द्रव्य में भ्रमण करता है, तो क्या कोशिका द्रव्य में भ्रमण करता है, ठीक है, मूव्स करता है, तो गैस्ट्रियोलस, ठीक है, तो गैस्ट्रियोलस जो है वो कोशिका द्रव्य में भ्रमण करता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्रेटिनिज्म तथा मिक्सेडिमा अमान्य कार्य के परिणाम हैं, तो थायराइड तथा आयोडीन के। आगे बढ़ते हैं, थेरेसिक नलिका लिम्फ ले जाकर खाली करती है, तो स्कंद सीरा में लिम्फ जो होता है ना वो ले जाकर उसको खाली करती है, थेरेसिक नलिका लिम्फ ले जाकर खाली करती है, तो किसमें, स्कंद सीरा में खाली करती है। निम्न में से कौन हृदयाघात की ओर अग्रसर करता है, तो कॉरोनरी अवरुद्रता, मतलब आपको होता है कॉरोनरी ब्लॉकेज जो होता है वो हृदयाघात की ओर, मतलब हार्ट अटैक की ओर अग्रसर करता है, हार्ट अटैक लाने के लिए कारगर है। उत्सर्जी तंत्र ऊतक पहचानिए, तो सभी उत्सर्जी तंत्र, त्वचा, यकृत, फुफ्फुस, सभी से उत्सर्जन होता है, ठीक है, मतलब स्किन, लीवर और लंग्स, ऑल आएगा इसका आंसर। अब टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष है, तो भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुपर फॉस्फेट का उत्पादन फॉस्फेट शिला की खालिस्तान से प्रतिक्रिया द्वारा किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से प्रतिक्रिया द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, धान में पत्ता तुषार का कारण है जीवाणु, धान के सभी पौधे और फलों में होने वाले रोग को तो आपको अच्छे से याद करना है।
ठीक है। तो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। रोगों का के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बनाया हूँ, वो हालांकि इसका नहीं है परंतु वो बाकी अन्य रोगों का है, उसको आप जरूर देखें, उससे क्वेश्चन फंसता है। साइंस वाले पोर्शन में जाकर, ट्रिक वाले क्वेश्चन में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जन सामान्य के लिए इंटरनेट का प्रारंभ BSNL द्वारा किया गया, ठीक है। तो 15 अगस्त 1995 के दिन, ये आपको कंप्यूटर वाले पोर्शन में मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा नवीनतम व्यावसायिक रूप से संचालित भारतीय नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है? तो कुडनकुलम तमिलनाडु का जो रिएक्टर है वो नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है, नवीनतम व्यावसायिक रूप से संचालित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीम लेपित यूरिया के संदर्भ में निम्न में से कौन से परीक्षण सही हैं? तो 1 और 3। कीटों के आक्रमण को कम करता है और साथ ही साथ मृदा की गुणवत्ता बढ़ाता है, नीम वाला, है ना। ISP का तात्पर्य होता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इस प्रकार कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इसमें आएंगे टेक्नोलॉजी में, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक पेट्रो फसल है? पेट्रो फसल, जो ट्रेफा एक पेट्रो फसल है, पेट्रोलियम पेट्रो रसायन देता है, ठीक है, जो ट्रेफा, इसकी खेती की जाती है अलग से, बहुत ही महंगी होती है। निम्न में से कौन सा या कौन सी संग्रहण युक्ति या युक्तियां हैं? ठीक है, तो हार्ड डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सभी संग्रहण करने स्टोरेज डिवाइस है, उपरोक्त सभी में स्टोरेज किया जा सकता है डाटा को। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में निम्न में क्या सत्य नहीं है? इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया है, ठीक है। तो क्या क्या था देखिए क्वेश्चन को। भारत में प्रथम प्रक्षेपित उपग्रह आर्यभट्ट था। महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कहा जाता है। इसरो की स्थापना 1962 में हुई थी। इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का संस्थान है। इनमें से कोई नहीं। पहले इसका आंसर सी लिया गया था, फिर बाद में इसको विलोपित कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर कौन सी फसल मृदा की उर्वरकता को बहाल करने एवं बनाए रखने के लिए बोई जाती है? तो दालें जो है मृदा की उर्वरकता को बनाए रखती है। अभी जो कृषि का जो पोर्शन है ना, वो एक साथ पूछता था, वो अलग अलग करके पूछेगा, इतना ही डिफरेंस है। पहले भी कृषि के क्वेश्चन आते ही थे, इसी लेवल पे आएंगे। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन नहीं करता? तो यूरेनियम, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन नहीं करता। पेट्रोलियम, कोल, प्राकृतिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, स्मेल आता है, यूरेनियम से नहीं। तो भूस्थैतिक कक्षा लगभग कितनी ऊंचाई में स्थित है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में। PSLV, ASLV, GSLV, इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, सैटेलाइट वाला पूरा पोर्शन, ठीक है, टेक्नोलॉजी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न भारतीय उपग्रहों में से कौन सा टीवी दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण तथा लंबी दूरियों के संचार हेतु अभिप्रेरित है? तो इनसेट ए जो होता है ना, वो ये सब काम करने में के लिए बनाया गया। निम्न में से, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय अमेरिकन का चयन नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में जून 2017 के लिए किया गया था? तो श्री राजाचारी। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन था उस समय, तो करंट के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया, देखिए, है ना। अगला देखते हैं। 15 फरवरी 2017 को भारत द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों का एक ही साथ द्वारा प्रक्षेपण किया गया था। तो PSLV C-37 से। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था तब के समय में। आगे बढ़ते हैं। अमोनियम सल्फेट उर्वरक है, तो धान के लिए एक सबसे अच्छा उर्वरक होता है अमोनियम सल्फेट, क्योंकि प्राथमिक जो उर्वरक होते हैं वो NPK होता है, प्राइमरी एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, किसी भी मृदा के लिए या पौधे के लिए, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं। प्राइमरी एलिमेंट जो होते हैं, धान में ब्लास्ट रोग, गेहूं में रस्ट रोग, गन्ने में रेड रॉट किसके कारण होता है? तो फंगस होता है, कवक होता है, वो क्या होता है? कवक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक उदाहरण है। तो एकीकृत सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, वो एकीकृत सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीम का विस्तारित रूप है, भीम उसी समय नया नया आया था, भीम UPI जो है, तो भारत इंटरनेट फॉर मनी इसका विस्तारित रूप है। तो करंट का क्वेश्चन था ये। पिक्सेल्स का तात्पर्य है, तो पिक्चर एलिमेंट इसका मतलब होता है। पिक्सेल्स का मतलब कितने पिक्सेल्स में वीडियो बना, कितना अच्छा, जितने अच्छे पिक्सेल्स में वीडियो बनेगा उतना ही अच्छा इमेज वो दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य विद भावेश गजपाल चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, 185 क्वेश्चन है। प्रोग्राम जिसका उपयोग चित्र बनाने, शब्द लिखने एवं इसको एक समाचार पत्र में संकलित करने हेतु किया जाता है, उसकी श्रेणी डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज बोलते हैं। पब्लिश करते हैं कोई भी, ये हम जब हम लोग मूवी मेकर या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना, तो उसमें पब्लिशिंग का ऑप्शन आता है। सब जब भी आप उसमें ऑडियो डालोगे, इमेज डालोगे, वीडियो डालोगे, सबको एक साथ जब रन कराओगे तो उसको पब्लिश करना बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान प्रथम क्या था? तो लूनर प्रोब था, एक प्रकार का लूनर प्रोब था चंद्रयान प्रथम। आगे बढ़ते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री को
बाह्य अंतरिक्ष से आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो काला रंग का दिखाई देता है, सामान्य सी घटना है। ठीक है। आरेखों, मुद्रित लेखों तथा अथवा चित्रों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किस प्रकार सुग्राही उपकरण का प्रयोग होता है? स्कैनर से हम डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देते हैं कोई भी बार ग्राफ्स वगैरह को। अगला, प्रोसेसिंग स्पीड की तुलना हेतु प्रयोग किया जाने वाला पद MIPS। तो प्रोसेसिंग स्पीड की तुलना हेतु प्रयोग किया जाने वाला पद होता है MIPS। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसको बोलते हैं, जो सुपर कंप्यूटर इसी में काम करता है। मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसको बोलते हैं, MIPS का फुल फॉर्म। ठीक है, सुपर कंप्यूटर इसी स्पीड प्रणाली पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं, सभी मैं पढ़ा रखा हूँ वीडियोस में। 1 किलोबाइट के समतुल्य है। कंप्यूटर एजुकेशन वाले पार्ट में प्लेलिस्ट में, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे चैनल पे तो आपको मिल जाएगा कंप्यूटर एजुकेशन, उसमें पूरा पढ़ाया हूँ। 1024 बाइट इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित नहीं करता? तो सूर्य से आने वाली विकिरणों के वापस परावर्तन के कारण। तो ग्लोबल वार्मिंग प्रभावित नहीं होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पौधे में प्रस्ववेदन की दर निम्न में से किसके बढ़ने पर घटती है? तो वायु की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बढ़ने पर। ठीक है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर बढ़ने पर यह घट जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी फसल के उत्पादन के लिए निरंतर अर्धजलीय अवस्था की आवश्यकता है? तो चावल के लिए अर्धजलीय अवस्था की आवश्यकता होती है। ज़्यादा पानी पड़ता, चावल जो धान की खेती हो जाती है, ठीक है, वो मर जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कई बार ओले पड़ते हैं या अधिक वर्षा होती है तो किसान परेशान हो जाते हैं, वैसा ही। एनवायरमेंट स्टडी का क्वेश्चन है, आप देखते हैं, मूंगा चट्टान जंतु कौन सा रसायन स्रावित करता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर बनाता है। इसलिए जैसे कि लक्षद्वीप हमारा मूंगा चट्टानों से बना है, साथ ही साथ आपका जो तमिलनाडु के पास जो द्वीप है मलाबार जो तट, उसमें भी मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का खोल में रहता है और वो चूना पत्थर छोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील है? तो बांग्लादेश जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील है। आगे बढ़ते हैं, इल नीनो, इन सीटू एक्स सीटू पढ़े होंगे, वैसे ही इल नीनो भी है। इल नीनो प्रभाव क्या है? तो समुद्री सतह की असामान्य उष्णता इल नीनो कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, 124, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता किससे जुड़ी है? तो रुधिर वर्जिका से जुड़ी हुई है कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता। ठीक है, हीमोग्लोबिन, रुधिर वर्जिका का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। अपने देश का प्रथम जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र था? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो नेशनल पार्क था ना, वही प्रथम जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र था, बायोस्फीयर रिजर्व जिसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से वन्य गधे का अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कच्छ गुजरात में वन्य गधा पाया जाता है, जो कि एक विलुप्तकाय प्रजाति में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संसद द्वारा भारतीय जैव विविधता एक्ट किस वर्ष में पास हुआ? 2002 में। भारतीय जैव विविधता एक्ट 2002 में पास किया गया। सरल क्वेश्चन आया है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शर्नोबल विनाश यूक्रेन में किस वर्ष हुआ था? जो इसके नाम से वेब सीरीज भी है शर्नोबल। ठीक है, इसको चर्नोबाइल लिखा है, लेकिन ये शर्नोबल पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको ये चर्नोबाइल लिख दिया है हिंदी में, ये शर्नोबल है। तो 1986 में हुआ था। इसके लिए वेब सीरीज़ है, बहुत बढ़िया वेब सीरीज़ है, आपको देखना चाहिए। हिंदी में अवेलेबल है, चाहे आप टेलीग्राम में सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी सोशल साइट में आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये गूगल में सर्च मारेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। आपको ये देखना चाहिए, इससे क्वेश्चन आता है। एक जगह और इसका क्वेश्चन देखा था मैं, मेंस में भी इसके बारे में लिखने दिया था। CGPSC मेंस में भी शर्नोबल के लिए, शर्नोबल जो वायरस था कैसे फैला उसके बारे में लिखने दिया था। आगे देखते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जिसके कारण पर्यावरण को अधिक प्रदूषित किया गया? जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या के बढ़ने के कारण ही पर्यावरण अधिक प्रदूषित हुआ है। अगला 130, निम्न में से कौन सा वृहत जैव भौगोलिक क्षेत्र है? तो डेक्कन का पठार जो है वृहत वो जैव भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या में से जन्म व मृत्यु दर, लिंग अनुपात, साक्षरता दर की वैज्ञानिक अध्ययन में रत व्यक्ति को कहा जाता है? तो वो भूजनांकी कहा जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, डेमोग्राफर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड होता है और उसका अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, 15 क्वेश्चन। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD का मतलब है ना, BOD मूल्य विकल्पों को चढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो
तो 3, 1 और 2 इसका आंसर होगा। मतलब आसुत पानी में, फिर उसके बाद प्रदूषित रहित तालाब पानी में, फिर प्रदूषित तालाब में, बढ़ते हुए क्रम में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को अरेंज करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 135, जैविक संसाधनों का संरक्षण एक जटिल कार्य होता है तथा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये सभी जीवधारी तथा निर्जीव तत्व से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता वाली है? तो धान की फसल, ठीक है, सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता वाली फसल। हर जगह अलग अलग प्रकार के धान बोए जाते हैं। 136, चलिए आगे बढ़ते हैं। 137 में पढ़ते हैं, उष्मी शक्ति संयंत्र से निकलने वाली फ्लाई ऐश उड़न राख में से कौन सा विषाक्त रसायन पाया जाता है जो बीमारी करता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है। राख जिसको बोल सकते हैं, राखड़ बोल सकते हैं। भारतवर्ष का ग्रीन एवेंजर किसे कहा जाता है? तो MC मेहता को कहा जाता है ग्रीन एवेंजर, ठीक है, MC मेहता को कहा जाता है। निम्न में से प्रजातियों के अस्तित्व के लिए कौन सा कारक अत्यधिक भय सूचक है? तो प्राकृतिक वास, जो प्राकृतिक वास जो है ना, वो नेचुरल जो हैबिटेट है वो खत्म होते जा रहा है, इसलिए ये भय सूचक है जीव जंतुओं के। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्तर पर ध्वनि प्रदूषण मनुष्य के लिए घातक होता है? 80 dB, ये पढ़ाया हूँ आपको साइंस वाले सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के समय पढ़ाया था, ये उसी में से क्वेश्चन आया है। 80 dB डेसिबल, ठीक है, dB का मतलब डेसिबल होता है। किसी स्थान की जनसंख्या निम्न कारकों के में से किसके द्वारा प्रभावित होती है? ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, सभी के ऐसे प्रभावित होती है, इसको विलोपित कर दिया गया, इसलिए बाद में इसको विलोपित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 142 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र को सरलता से नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे कुछ समय बाद पूर्वावस्था में लाया जा सकता है यदि विनाशकारी प्रभाव रुक जाने पर यह प्रदर्शित करेगा निम्न स्तर तथा उच्च लचक, लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलेंस, ठीक है, ये आपका प्रदर्शित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 143, आपको इन्वायरमेंट स्टडी का एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैं चक्र वगैरह के बारे में बताया हूँ, साथ ही पिरामिड, जयभार पिरामिड वगैरह के बारे में बताया हूँ, उसमें से क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन से जीव एवं उसकी संबद्धता का संयुग्म है? तो B और D दोनों। राइजोबियम मटर की गांठों में सहजीविता और सी एनीमोन हर्मिट क्रैब पर, ठीक है, कॉमन सेलिज्म। आगे बढ़ते हैं। 144, वन्य जीवों की घटती हुई संख्या का प्रमुख कारण है? तो प्राकृतिक वास स्पष्ट स्थान का नष्ट हो जाना, मतलब प्राकृतिक जो नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, वो खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए जीवों की घटती हुई संख्या दिखाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन असंगत युग्म है? तो इसको भी विलोपित कर दिया गया है, ठीक है। 145 नंबर के क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था, ये देखिए। 146, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। फ्लोरा तथा फौना तथा आदिवासियों की स्टाइल के जिन पुल को बनाए रखते हेतु भारत में प्रथम कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित हुआ था? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। फ्लोरा तथा फौना तथा आदिवासियों के स्टाइल के जिन फूल को बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जनसंख्या के विखंडों में प्रजनन शक्ति पृथकत्व को कहते हैं, सिम्पेट्री कहते हैं। तो ये जनसंख्या वाले जो पर्यावरण वाले चैप्टर है उसमें मिल जाएगा, सिम्पेट्री के बारे में आपको वहाँ से पढ़ने मिल जाएगा। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ को कम करने हेतु विशेष रोकथाम की कूटनीति की वैश्विक सहमति को निम्नलिखित में से कहाँ अंगीकृत किया गया? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, ओजोन प्रक्षालन के लिए, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसी संबंधित है ये। अगला, ये खाद्य श्रृंखला वाले के लिए पूरा एक वीडियो बनाया हूँ पर्यावरण का, पूरे पुराने क्वेश्चन CGPSC के मैंने कवर कर रखे हैं, उसमें विथ डेट कौन कौन से पेपर में आया ये बताया हूँ, आप देख सकते हैं उसमें जाके, ठीक है। एक ही वीडियो बनाया EVS का पर्यावरण का, देख सकते हैं उसमें। सही खाद्य श्रृंखला को बताइए, दूब घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प, मोर, ठीक है। तो ये चारागाही खाद्य श्रृंखला है, वैसे तो ये शिकारी होना चाहिए, लेकिन ये चारागाही खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया था क्वेश्चन का आंसर। अंतिम क्वेश्चन 150वां नंबर का, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक शुद्ध उत्पत्ति पाई जाती है? तो वर्षावन, क्या आएगा इसका आंसर? वर्षावन आ जाएगा। रेन फॉरेस्ट जो होता है सर्वाधिक शुद्ध होता है, जैसे कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, आप उसका उदाहरण देख सकते हैं।
लक्ष्य भावेश गजपाल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियोस को लाइक करें। इसके पहला जीएस पोर्शन का वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको भी देखें। और आपको 11-12 का बुक पढ़ना पड़ेगा, साथ ही ईवीएस के लिए जो इसके पहले वीडियो बना के बुक बताएं वो भी पढ़ें। ठीक है, आप उनमें से कोई भी एक बुक प्रेफर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैंने बता रखे हैं कि मार्केट में क्या क्या बुक अवेलेबल है, आपको कौन सा लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे चैनल में बने हुए जितने भी वीडियो हैं उनका लाभ ले सकते हैं। वीडियो फ्री है, सभी का लाभ ले सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसका पहला पेपर डाल चुका हूँ, इसके पहले आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।